हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, ये सीरीज़ का 8वां पार्ट है। मैं आप लोगों को अभी जो मेरी सीरीज़ ये चल रही है, बेसिकली इसमें लर्निंग स्टॉक मार्केट का बेसिक अभी तक आप लोगों को बता रहा हूँ। जिन लोगों को बिल्कुल भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है और मार्केट में आना चाहते हैं, तो सबसे पहला ज़रूरी काम होगा कि उनको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए उन्हें मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट में जाके लर्निंग स्टॉक मार्केट की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वीडियोस में कंटिन्यूस डाल रहा हूँ। अभी तक 7 डले हैं, ये 8वां वीडियो है। तो आप लोगों को लाइन बारी से उन सारी वीडियोस को देखना होगा, ताकि जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो, देखिए बिजनेस जो है वो एक लड़ाई है अच्छी खासी। आप एक मार्केट में आ रहे हो, आपका अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है सबसे, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप तैयार होकर मार्केट में आइए। तो आप तैयार होने का मतलब यह है कि आप पहले भांप ले कि जो ये जगह है यहाँ पर कितना नुकसान है, किस जगह पर नुकसान है, कितना फ़ायदा है, किस जगह पर फ़ायदा है, और हम कितना ले सकते हैं और हम कितना लेकर जा रहे हैं। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये 8वां वीडियो है। आज का जो वीडियो है बहुत छोटे टॉपिक पर है, लेकिन बहुत बड़ा असर ये डालता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से आप लोग सुनना। तो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को जो पॉइंट समझाने वाला हूँ वो ये है कि मार्केट में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको अपने फ़ायदे और नुकसान को हमेशा कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है कि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है, पर इसके लिए एक वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अपने पिछले 4.5-5 साल के ट्रेडिंग करियर में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने लोगों को ये समझते हुए, मतलब वो लोग जज नहीं कर पाते कि जो उन्होंने अभी अभी ट्रेड किया या इन्वेस्ट किया उसमें जो फ़ायदा आया, क्या वो ज़्यादा है या वो कम है। वो ये नहीं समझ पाते और वो ट्रेडिंग में एक अलग ही धोखे में रहते हैं। तो बस उसी धोखे को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी काम है कि आप अपने फ़ायदे और नुकसान को परसेंटेज में तोलना सीखिए, पैसों में मत तोलिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल। जैसे देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आदमी ने 200 रुपये का एक शेयर लिया, ठीक है, उसका शेयर 205 रुपये का हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है उसे? यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मुझे लगता है लगभग 2.5% का उसने प्रॉफिट कर लिया है। यहीं अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, दूसरे केस में, तो एक बंदे ने 1000 रुपये का एक शेयर लिया और उसने उसको 1010 कर दिया। तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट है? ये सिर्फ 1% प्रॉफिट है। अब लोग देखिए क्या करते हैं, जो कई लोग जिनको समझ नहीं आती बातें, वो क्या करते हैं, उनका एक नॉर्मल सा फंडा होता है। वो कहते हैं, अरे मैंने 1000 रुपये का शेयर लिया था, 10 रुपये वो भाग गया सडनली, और तुमने 200 का लिया है, वो बेचारा 200 से 205 ही पहुंच पाया। तो मैं तो 10 रुपये के फायदे में हूँ, तुम सिर्फ 5 रुपये के फायदे में हो। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रॉफिट को कभी पैसों पे नहीं तोलना, परसेंटेज में तोलना है। क्योंकि रियलिटी क्या है, सच्चाई ये है कि जो 1000 रुपये का 1010 हुआ है, उसमें बंदे ने सिर्फ 1% का प्रॉफिट बनाया। जबकि जिस बंदे ने 200 रुपये वाला शेयर खरीदा था और वो 205 हो गया, यहाँ 2.5% का प्रॉफिट वो बना चुका है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, प्रॉफिट को हमेशा परसेंटेज में देखना है। इस तरह से नहीं देखना कि कितना रुपये बढ़ गया या कितना रुपये घट गया। तो आप देखिए, इसका असर मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, सोचिए, दो बंदे हैं, एक बंदा 200 रुपये वाला शेयर खरीद रहा है, एक बंदा 1000 वाला खरीद रहा है। दोनों के पास सेम रुपए है, दोनों के पास 1000 रुपये है, ठीक है दोस्तों। आप सोचिए कि जिस बंदे ने 200 रुपये का शेयर खरीदा था, उसके पास 1000 रुपये थे, यानी कि वो 5 शेयर खरीद सकता है। 200 रुपये के हिसाब से 5 शेयर खरीद सकता है। अब उसको फायदा हुआ हर शेयर में 5 रुपये का। तो वो उसने खरीदे थे 5 शेयर और 5 रुपये का फायदा हुआ, यानी कि 25 रुपये उसकी जेब में आ गए। जबकि जिसने 1000 रुपये जिसके पास थे और उसने खरीदा 1000 वाला शेयर, तो एक शेयर 1000 रुपये का था और उसके पास थे ही 1000 रुपये, तो वो एक ही शेयर खरीद सकता था। और यहाँ 10 रुपये का फायदा हुआ, तो उसको टोटल 10 ही रुपये का फायदा हुआ। तो परसेंटेज में अगर आप जब जाओगे तो रियलिटी तब आपको समझ आएगी कि इस बंदे ने 25 कमा लिए और इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ कमाए 10 रुपये। अब यहाँ पर दोस्तों, इसको गलत जज मत कर लेना कि मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे शेयर में ज़्यादा फायदा होता है, बड़े में कम होता है। बिल्कुल नहीं, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी फायदा होगा, चाहे वो 1000 रुपये में हो, चाहे 10,000 में हो, चाहे वो 20,000 का शेयर हो, उसके परसेंटेज में देखिए कि कितना परसेंटेज वो भागा या गिरा है। इस बात को आप लोगों को समझ में आना चाहिए, पैसों में उस चीज़ को मत तोलिए। तो अब ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अब इतना ज़्यादा को समझाने वाला इसमें है नहीं। बस आप लोगों को ये आदत डालनी है कि प्रॉफिट को परसेंटेज में देखिए। क्योंकि आप इसका एक और चीज़ मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सपोज मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास सिर्फ 1000 रुपये है,
ठीक है। बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पर एक आप लोगों को एक वो दे देता हूँ। अब हुआ क्या, उस बंदे के पास 1000 रुपये थे, उसने क्या किया, उसको लगता था कि मार्केट भागने वाला है, ठीक है, उसने एक कॉल खरीदी। कॉल कितने वाली खरीदी, सपोज उसने खरीदी 30 रुपये वाली एक कॉल खरीदी, एक लॉट खरीद लिया, एक लॉट खरीदा, इसका मतलब 30 इंटू एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है, तो लगभग 750 रुपये उसके लग गए। 1000 में से 1000 रुपये उसके पास थे, 30 रुपये वाला उसने खरीदा, ठीक है, 25 क्वांटिटी होती है एक लॉट में, तो 750 रुपये उसके लग गए, ठीक है, 750 उसके लगे, ठीक है। और वो जो 30 रुपये वाला था वो भागते भागते चला गया 70 रुपये, ठीक है, 70 नहीं 100 रुपये पहुंच गया, मान लो 100 रुपये पहुंच गया, यानी कि 70 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 70 × 25 अगर आप देखोगे तो 70 × 25 आपका हो जाता है लगभग 2100 रुपये, यानी कि उसने 750 रुपये लगाए थे और वो 2100 रुपये हो गए, ठीक है। अब एक दूसरा केस ले लेते हैं जहां पर एक आदमी ने 1,00,000 लगाए सीधे सीधे, ठीक है, 1,00,000 रुपये लगाए। उसने क्या किया, उसने खरीदा, उसने भी सपोज 30 रुपये वाला ही खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, उसने भी 30 रुपये वाला ही खरीदा, लेकिन क्योंकि उसके पास 1,00,000 रुपये थे तो उसने यहाँ पर खरीद लिए। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ, मोबाइल में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने, तो 1000 रुपये अगर उस बंदे के पास हैं, सॉरी 1,00,000 रुपये उसके पास है और वो 30 रुपये वाला खरीदना चाह रहा है, तो वो 3,333 क्वांटिटी खरीद सकता है। तो हम मान लेते हैं उसने 3,000 क्वांटिटी खरीद ली, तो 3,000 × 25 मतलब लगभग 75,000 रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिए, 75,000, और क्वांटिटी उसको मिल गई 3,000, 3,000 लॉट उसको मतलब मिल गए, 300 क्वांटिटी। अब क्या हुआ, जैसे ही उसका 2 रुपये भागा, 30 रुपये वाला जैसे ही 32 हुआ, उसने सीधे सीधे बेच दिया। तो क्योंकि उसके पास 3,000 क्वांटिटी थी तो सीधे सीधे उसको 6,000 रुपये का फ़ायदा आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मुझे आप बताइए फ़ायदा किसको ज़्यादा हुआ। अब कई लोग देखिए अपने को बेवकूफ़ इस चीज़ में बनाते हैं, उनको लगता है कि हमने 6,000 कमा लिए, 1,00,000 लगा के मैंने 6,000 कमा लिया, तो उनको लगता है हमने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर दिया। जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि आपने 30 रुपये की चीज़ खरीद के 32 में बेची, सिर्फ 2 रुपये बढ़ने दिया, और 30 रुपये में 32 रुपये कितना होता है दोस्तों, मुश्किल से 10% या 8% करीब होगा, ठीक है ना, 10% भी पूरा नहीं है, तो 7-8% का प्रॉफिट आपने लिया बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1,00,000 रुपये लगा के 6,000 बना दिए, ठीक है, उसमें प्रॉफिट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि इस बंदे ने सिर्फ 1,000 रुपये लगा के 2,100 रुपये बना दिए। इसने कितना प्रॉफिट बनाया आप समझ रहे हो, लगभग 210% का प्रॉफिट। आप बना रहे हो 7-8% का, इसने बनाया 210% का, ठीक है। आपका टोटल प्रॉफिट 6,000 रुपये है और इसका सिर्फ 2,100 रुपये है। तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेट पैसों के बेस पर नहीं कर सकते कि 6,000 वाला ज़्यादा है 2,100 वाला कम है। आप यहाँ पर ये देखोगे परसेंटेज कितना बढ़ा, क्योंकि उसने सिर्फ 1,000 का 2,100 कर दिया और यहाँ 1,00,000 से सिर्फ 6,000 बन रहा है। तो इस बात को आप लोग समझिए, कंपटीशन को समझिए, ठीक है ना। आपको पहले मार्केट में अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट सफिशिएंट है, किस प्रॉफिट को आप सफिशिएंट बोलते हो। 8%, 5%, 2%, 1-2 रुपये बढ़ने पे बेच देना प्रीमियम में, यहाँ तो फिर भी चलिए 30 में 2 रुपये बढ़ना फिर भी ठीक है, लेकिन कंपैरिजन अगर आप इन दोनों का करोगे तो आपको यहाँ पर परसेंटेज में कंपैरिजन करना है, आपको पैसों में नहीं कंपैरिजन करना। इस बात को आप लोग समझिए, वरना लोग अपने को धोखे में रखते हैं कि हमने बहुत बना लिया, जबकि सच्चाई ये होती है उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, जितना उन्होंने लगाया है वो मैटर करता है। तो अगर आपको ये समझना है कि क्या मैंने ज़्यादा फ़ायदा बनाया या कम बनाया, तो आप ये देखिए कि मैं जिससे भी प्रॉफिट बनाया है उसमें मैंने कितने पैसे लगाए, और फिर उसमें देखिए आपने कितना फ़ायदा बनाया, तो फिर वहाँ से परसेंटेज निकालिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 3,500 रुपये का कुछ भी खरीदा, उस 3,500 रुपये में जो आपको फ़ायदा बना वो सपोज 210 रुपये का फ़ायदा बना, तो आप कैलकुलेट करिए कि कितना फ़ायदा है, ये कितना परसेंटेज फ़ायदा है, कैसे निकलता है परसेंटेज। 210 कितना फ़ायदा बना, 210, इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग किससे, 100 से, और इसको डिवाइड कर दो, जो भी निकलेगा आपका ओवरऑल उसको पूरे को डिवाइड कर दो 3,500 से। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, तो ये आपका आ जाता है ओवरऑल लगभग 6% करीब का ये फ़ायदा है। एक मिनट मैं फिर भी इसको क्लियर कर देता हूँ। जी हाँ, ये एग्जैक्टली 6% का फ़ायदा है। तो यानी कि इस बंदे ने 6% फ़ायदा बनाया, तो ये 6%। अब आप इसमें ये मत देखा करो कि मैंने मैंने इतने बना लिए, मैंने 200 रुपये बना लिया, मैंने नहीं, 6% फ़ायदा हुआ है आपको ओवरऑल, ख़त्म कहानी। अब एक दूसरा केस भी मैं आप लोगों को एग्जांपल में दे देता हूँ। सपोज़ एक बंदा था, उसने क्या किया, 1,00,000 रुपये डाले,
ठीक है, 1 लाख रुपए डाला, फ़ायदा कितना बनाया 2000 का। तो यहाँ पर भी वैसे तो ये नॉर्मली दिख ही रहा है 2% का प्रॉफिट है, फिर भी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ 2000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय जितना टोटल पैसा आपने लगाया, तो ये ओवरऑल निकलेगा 2% आपका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कैलकुलेट करना है, तब आपको समझना है कि आपने कितना फ़ायदा बनाया कितना नुकसान बनाया। अब ये क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप जिस सेगमेंट में काम करने जा रहे हैं शेयर मार्केट के, सपोज मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में काम करने जा रहे हैं और आप 1%, 2%, 5% से खुश हो रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ा खतरा डाल रहे हैं अपनी कैपिटल पे। क्योंकि देखिए, हम लोग जानते हैं बैंक निफ्टी में कम से कम मान के चलिए 10 से 20% का प्रॉफिट तो बनना ही चाहिए किसी भी दिन, चाहे आप फ्राइडे उठा लो, चाहे आप मंडे उठा लो, ट्यूसडे उठा लो, कम से कम 10 से 20% का प्रॉफिट तो नॉर्मली बनना ही चाहिए। इतना नहीं बन रहा है तो फिर वो प्रॉफिट अभी इतना वो नहीं है, वो जस्टिफाई नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। क्योंकि 10 से 20% प्रॉफिट जो जाएगा ना, वो ऐसे नहीं जाने वाला कि एकदम चला गया, वो थोड़ा रुक कर धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा। ठीक है, वहीं लॉसेस के केस में भी सेम यही चीज़ होगी कि 10 से 20% एकदम से नहीं गिरेगा, वो गिरेगा, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, टाइम का मतलब है ऐसा नहीं होगा कि 1 सेकंड में हो गया, बहुत रेयरली ऐसा होता है, लेकिन जनरली वो 1-2 सेकंड के अंदर नहीं होने वाला, वो टाइम लेगा, आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करने लगो कि मुझे 2% प्रॉफिट में आप खुश हो, तो 2% का जो प्रॉफिट है ना दोस्तों, वो एकदम से सडनली हर सेकंड आ सकता है। 2% का प्रॉफिट हर सेकंड आ सकता है। तो आप कैसे 2% के प्रॉफिट में आप खुश हो, 2% का प्रॉफिट आया, आप एकदम से बुक कर लिया। भाई जब लॉस आएगा ना, तो वो 2% नहीं आने वाला, वो 2% वो सीधे 5% हो जाएगा, 8% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगाड़ रहे हो उस चक्कर में। इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको पहले समझना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो बैंक निफ्टी में, तो दोस्तों 10 से 20% मिनिमम प्रॉफिट होना ही चाहिए। हाँ, एक बार 10 से 20% चला गया, उसके बाद अगर वो वापस आने लगता है तो फिर आप कितने पे भी निकाल सकते हो। फिर आप 1% पे निकालो, आधे % पे निकालो, थोड़ा बहुत माइनस पे भी निकालो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर एक बार पहले 10 से 20% वो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ 200 रुपये की खरीदी, वो 205 गई, यानी कि 2.5% का प्रॉफिट और आप बेच के निकल गए, 2.5% में आप बेच के निकल रहे हो, तो वो तरीका नहीं है। हाँ, अगर वो 200 से एक बार 230 चला गया, यानी कि लगभग 15% का प्रॉफिट आ गया, और आपको लगता है और भागेगा, तो आप वेट कर रहे हो, और वेट करने के बाद फिर वो वापस आने लगता है, फिर 202, 200 का आ गया, तो आपने बेच दिया, वो एक अलग कहानी है, और वो बिल्कुल सही बात है। वैसा आप कर सकते हो, क्योंकि वो एक बार जा चुका है उतने प्रॉफिट में, आप और चाहते थे इसलिए आपने वेट किया, नहीं जा पाया तो आप निकल गए, वो एक अलग कहानी। लेकिन अगर आप 200 पे लेते ही 202, 203 पे बेच दे रहे हो, तो वो बहुत गलत चीज़ है। आप इसको ट्राई करके देख लो, अगर खुद से करना है आपको, गारंटीड आप ले लो, आप लगातार करो, आप अपनी कैपिटल पूरी खत्म कर दोगे, ये गारंटी है, आप करके देख लो। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको परसेंटेज में हर चीज़ को देखना है। कितना भी एक शेयर खरीदा है, वो अगर कितना % आपको प्रॉफिट दे रहा है, वो मैटर करेगा। ये मैटर नहीं करेगा वो कितना पैसा दे रहा है, क्योंकि लगाया कितना है वो मैटर करता है। कोई बंदा अगर 1 लाख लगा के सिर्फ 1000 रुपये कमा रहा है, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, जबकि एक बंदा 1000 लगा के 1000 कमा रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए पैसों में कभी किसी चीज़ को नहीं देखना है तो परसेंटेज में देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ। अब इसमें कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक सा वीडियो था, लेकिन ये नज़रिया आपको बनाना पड़ेगा मार्केट में। अगर ये नज़रिया आपका नहीं है तो आप लोग धोखे में रहोगे कि मैंने ज़्यादा फ़ायदा बनाया, मैंने ज़्यादा नुकसान करा या क्या किया। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसी बात के साथ आज का वीडियो दोस्तों खत्म करते हैं। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं अपने करियर की शेयर मार्केट में, तो ये अपने दिमाग में डाल दीजिए, फ़ायदा होगा तो भैया परसेंटेज में ही देखेंगे, पैसों में नहीं देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।